हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 क्लासेस में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में मित्रों बात करेंगे साइंस से इम्पोर्टेंट संबंधित क्वेश्चन। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए गए हैं। तो आइए मित्रों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है मित्रों, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जामों में देखा गया है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मानव की जो खोपड़ी में है वह 8 हड्डियां होती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ बढ़ते हैं मित्रों अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 है, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है। यानी मनुष्य का हृदय है जो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। सभी लोग सही आंसर दें इसका। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है 72 बार। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3 है मित्रों, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है। जो स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है मित्रों, सभी लोग इसका सही आंसर देंगे और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16 से 18। यानी 1 मिनट में 16 से 18 बार जो स्वस्थ व्यक्ति है सांस लेता है। 1 मिनट में 16 से 18 बार। और साथियों, जिन लोगों ने क्लास को अभी लाइक और शेयर नहीं किया है तो सभी लोग एक बार क्लास को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 4 है मित्रों, मस्तिष्क का वजन कितना होता है। जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है इसका वजन कितना होता है मित्रों। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1350 से 1450 ग्राम मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है मित्रों। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है। कई बार एग्जामों में पूछा जाने वाला प्रश्न है मित्रों। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो फीमर होती है, जांघ की हड्डी मित्रों, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग नोट करते जाएंगे। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है, तो राइट आंसर है मध्य कर्ण में, जिसका नाम है स्टेपीज मित्रों। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है। कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जबड़े की हड्डी जो होती है मित्रों, ये सबसे मजबूत हड्डी होती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न पर। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो एनामिल होता है। एनामिल मित्रों ये शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है। राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर सी, केलोलॉजी। जो केलोलॉजी होता है मित्रों, ये मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। यानी मनुष्य का जो सौंदर्य का अध्ययन है वह केलोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है मित्रों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 120 से 80 मिलीमीटर तक होता है मित्रों सामान्य मनुष्य का रक्तचाप। इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न पर। शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मित्रों, 40 सेकंड। मनुष्य में रक्त परिभ्रमण करने में 40 सेकंड का समय लगता है। इसी के साथ बात करते हैं मित्रों अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर मित्रों 11 का यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, 23 सेकेंड होगा इसका। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 23 सेकेंड होगा।
इसी के साथ बात करते हैं मित्रों आगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 65 से 80% जो है मानव शरीर में जल होता है मित्रों। 65 से 80% तक मानव शरीर में जल होता है। इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न पर, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होती है मित्रों। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होती है। राइट आंसर है मित्रों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, 7%। मतलब रक्त की जो मात्रा है शरीर के भार का लगभग 7% होती है। इसी के साथ बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 की, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है। तो राइट आंसर है मित्रों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, 5 से 6 लीटर। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जो खून की मात्रा होती है वह 5 से 6 लीटर हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 15 है मित्रों, मानव रक्त या क्षारीय का पीएच मान कितना होता है। मानव रक्त का यानी मानव खून का जो पीएच मान है मित्रों वह कितना होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाला, 7.4। जो मानव रक्त का यानी जो खून का पीएच मान होता है मित्रों वह 7.4 होता है। इसके साथ बात करते हैं अगले प्रश्न पर, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है मित्रों। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, राइट आंसर है डी, किडनी। किडनी मित्रों, किडनी के द्वारा रक्त को शुद्ध किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है। जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं मित्रों इनका जीवन काल कितना होता है, यानी आरबीसी। इनको आरबीसी के नाम से भी जानते हैं और इनका जीवन काल कितना होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मित्रों, 20 से 120 दिन तक मित्रों लाल रक्त यानी आरबीसी कणिकाओं का जीवन काल होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है मित्रों। श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 18 है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 से 4 दिन। जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं यानी डब्ल्यूबीसी, इनको डब्ल्यूबीसी के नाम से जानते हैं, इन कणिकाओं का जो जीवन काल है मित्रों वह आपका हो जाता है 2 से 4 दिन तक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मित्रों। इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न पर, सर्वदाता रक्त समूह यानी यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 19 है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो ओ ब्लड ग्रुप के लोग होते हैं ये किसी भी व्यक्ति को अपना खून दान दे सकते हैं मित्रों। इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सर्वग्राही रक्त समूह यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन सा है। सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ए और बी। ए और बी मित्रों सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर होते हैं। इसी के साथ बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। भोजन की जो पाचन क्रिया है मित्रों वह कहाँ से प्रारंभ होती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर मित्रों, सभी लोग सही आंसर देंगे और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुख से। भोजन का जो पाचन क्रिया है मित्रों वह मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सभी लोगों को ये क्वेश्चन याद रखने हैं और नोट करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आज की। क्वेश्चन नंबर 22 है, पचे हुए भोजन का अवशोष किस आंत में होता है। मानव का जो पचा हुआ भोजन है उसका अवशोषण किस आंत में होता है मित्रों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत में। छोटी आंत में मित्रों पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न पर, पित्त किस अंग द्वारा स्त्रावित होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, पित्त किस अंग द्वारा स्त्रावित होता है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यकृत द्वारा। यकृत द्वारा क्या होता है, पित्त का स्त्रावित होता है मित्रों, पित्त द्वारा, यकृत द्वारा मित्रों। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यकृत द्वारा।
इसी के साथ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए, यानी शरीर के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर सी, जो यकृति है मित्रों, यकृति शरीर के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 25 है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है मित्रों। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 25 है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो त्वचा है मित्रों, ये शरीर का सबसे बड़ा अंग है मित्रों। और जिन लोगों ने क्लास को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सभी लोग क्लास को लाइक शेयर जरूर करें। लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मित्रों आपके लिए क्वेश्चन है, और उससे पहले भी मित्रों जो इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन, उसका रिवीजन भी कराएंगे और उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। तो सभी लोग क्लास में अंत तक बने रहें। क्वेश्चन नंबर 26 है, सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, सबसे छोटी ग्रंथि का नाम पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी ग्रंथि। जो पिट्यूटरी ग्रंथि है मित्रों, ये सबसे छोटी ग्रंथि है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मित्रों, आपने याद रखना ये। क्वेश्चन नंबर 27 है, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है मित्रों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, जो रक्तचाप होता है शरीर का, रक्तचाप मापने का कौन सा यंत्र है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 27 है और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिफगय मैनोमीटर मित्रों, इसके द्वारा रक्तचाप मापा जाता है। इसी के साथ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर मित्रों ऑप्शन नंबर बी, 12 जोड़ी। मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। 12 जोड़ी का मतलब है मित्रों 24 पसलियां पाई जाती हैं। इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न पर, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है मित्रों और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 206। मनुष्य के अंदर जो हड्डियों की संख्या होती है वह 206 होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 है, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, एग्जाम में कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है। राइट आंसर है मित्रों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, 639। शरीर में 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम होता है वह कौन सा होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टाइलिन। लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम होता है उसका नाम है टाइलिन। इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 32 है मित्रों, लिंग निर्धारण होता है, यानी लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है मित्रों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, पुरुष क्रोमोसोम पर आधारित करता है कि लिंग का निर्धारण होता है। यानी पुरुष क्रोमोसोम पर निर्धारण किया जा सकता है कि लिंग कैसा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न पर, मनुष्य के हृदय में कितनी कोष्ठी होती हैं। मनुष्य का जो हृदय होता है मित्रों, इसमें कितने कोष्ठ होते हैं मित्रों। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी, इसमें 4 कोष्ठ होते हैं मनुष्य के हृदय में मित्रों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को याद रखना है। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं मित्रों, 4। कैसे, एक यहाँ दायां अलिंद, बायां अलिंद और दायां निलय, बायां निलय मित्रों, 4 कोष्ठ में डिवाइड होता है मनुष्य का हृदय। इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न पर, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है मित्रों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, शरीर में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 34 है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 46। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 35 है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए मित्रों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। तो राइट आंसर है यहाँ पर मित्रों ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र जो है मित्रों, इस शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। क्वेश्चन नंबर 36 है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 36 है और राइट आंसर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर 20। शरीर में जो अमीनो अम्ल की संख्या है वह कितनी है? 20 मित्रों, यानी 20। इसी के साथ बात करते हैं अगली प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 37 है, शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है मित्रों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। शरीर में प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है? क्वेश्चन नंबर 37 है और इसका राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर डी। यहां पर मित्रों 1 होगा। 1 से 2 लीटर कितना मित्रों? 1 से 2 लीटर बनता है मित्रों। इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न पर, मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। मूत्र जो है किस कारण दुर्गंध देता है? क्वेश्चन नंबर 38 है और राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, यूरिया के कारण। यानी मूत्र में क्या पाया जाता है? यूरिया, और यूरिया के कारण ही मूत्र दुर्गंध देता है। इसी के साथ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की, मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान कितना होता है? जो मानव मूत्र है मित्रों इसका पीएच मान कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 39 है। राइट आंसर होगा मित्रों इसका क्वेश्चन नंबर 39 का, सभी लोग सही आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 39 का सभी लोग एकदम सही आंसर देंगे मित्रों। जिन लोगों ने क्लास को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो सभी लोग क्लास को एक बार लाइक शेयर जरूर करें। और इसका राइट आंसर है मित्रों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 6। यहाँ पे मित्रों 6 होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर क्या होगा? 6। राइट आंसर है ऑप्शन 6। मानव मूत्र का पीएच मान है मित्रों वह कितना है? 6। इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, विटामिन ए संचित रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। विटामिन ए किस में संचित रहता है यानी इकट्ठा रहता है? क्वेश्चन नंबर 40 है और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, यकृत में। जो यकृत है मित्रों इसमें विटामिन ए संचित रहता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है मित्रों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगर फारेनहाइट में पूछता है तो 98.6 फारेनहाइट, सेल्सियस में पूछता है तो 37 सेल्सियस, और केल्विन में पूछता है तो 310 केल्विन में होता है मित्रों। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। आपने तीनों पॉइंट याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की, शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। शरीर में जो टिबिया नामक हड्डी है वह कहाँ पर पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पैर में मित्रों टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न की, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन से। प्रोटीन से शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 44 है मित्रों, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है वह क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 44 है। राइट आंसर मित्रों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, प्रामस्तिष्क। इसको सेरिब्रम भी कहते हैं। क्या कहलाता है? प्रामस्तिष्क के नाम से जानते हैं। शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है मित्रों, आपने याद रखना है प्रामस्तिष्क। इसी के साथ बात करते हैं मित्रों आगे। आप देख लेते हैं मित्रों, इसी का रिवीजन है मित्रों। हमने जितने भी इस क्लास में क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उन सभी का रिवीजन देख लेते हैं। याद करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन। तो आइए मित्रों जल्दी से रिवीजन देख लेते हैं। और इसके लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। पहला पॉइंट है, मानव खोपड़ी में हड्डियां होती हैं। तो राइट आंसर है मानव खोपड़ी में 8 हड्डियां होती हैं। मनुष्य का हृदय धड़कता है, यानी मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार 1 मिनट में धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है, स्वस्थ मनुष्य है उसकी श्वसन दर होती है 16 से 18 बार प्रति मिनट। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम तक मनुष्य का मस्तिष्क का वजन होता है। सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो कि जांघ में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, ये मध्य कर्ण में पाई जाती है।
सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है, ये सबसे मजबूत हड्डी होती है। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो एनामेल जो मित्रों है ये शरीर का सबसे कठोर तत्व है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन है तो केलोलॉजी के अंतर्गत मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120 से 80 मिलीमीटर तक। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय कितना होता है? 23 सेकेंड। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65 से 80%। रक्त की मात्रा शरीर के भार का होती है तो राइट आंसर 7%। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर मित्रों। मानव रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4। और शुद्ध रक्त को शुद्ध करता है किडनी के द्वारा रक्त को शुद्ध किया जाता है। लाल रक्त कण का निर्धारण कहाँ होता है मित्रों? अस्थिमज्जा में। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन। श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल 2 से 4 दिन तक होता है। और श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। इसी के साथ बात करते हैं आगे, लाल रक्त कण को कहा जाता है इरिथोसाइट। इरिथोसाइट कहा जाता है लाल रक्त कणिकाओं को। शरीर का ताप नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। इस शरीर का जो ताप नियंत्रक है वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? यूनिवर्सल रिसेप्टर यानी एबी। एबी जो ग्रुप है यह सर्वग्राही है। ब्लड बैंक कहा जाता है। ब्लड बैंक किसको कहा जाता है मित्रों? प्लीहा को। प्लीहा को कहा जाता है ब्लड बैंक। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है तो राइट आंसर है मुख से भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ मिलता है? छोटी आंत में। पित्त स्त्रावित होता है, यकृत के द्वारा पित्त जो है स्त्रावित होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत ग्रंथि सबसे बड़ी है। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। शरीर की सबसे छोटी, जिसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानता है, पिट्यूटरी मित्रों। रक्तचाप मापने का यंत्र कहलाता है स्फिगुमैनोमीटर। ये शरीर का रक्तचाप मापने का यंत्र है। मनुष्य में पसलियां पाई जाती हैं, 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं मनुष्य में। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? 206। मांसपेशियां की कुल संख्या कितनी है? 639 मित्रों शरीर में। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो टाइलिन, आपने याद रखना है। लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम पर लिंग का निर्धारण होता है। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठी मित्रों। इसी के साथ बात करते हैं आगे। शरीर में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र कोशिका होती है। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो लैंड स्टीनर एवं बीनर, ये RH फैक्टर के खोजकर्ता है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? 20। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1 से 1.5 लीटर मित्रों। यहाँ से 1 से 1.5 लीटर है ये शरीर में मूत्र बनता है। इसी के साथ बात करते हैं आगे। मूत्र दुर्गंध देता है, यूरिया के कारण मूत्र दुर्गंध देता है। मानव मूत्र कैसा होता है? मानव मूत्र का पीएच मान मित्रों कितना होता है? 6। विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। शरीर का सामान्य तापमान होता है तो राइट आंसर है 98 फ़ारेनहाइट या 300 सेल्सियस और 310 केल्विन में होता है मित्रों। इसी के साथ बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आगे प्रश्न है, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक होता है। मित्रों आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मित्रों जरूर करें। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताएं। क्लास को लाइक और मित्रों क्लास को शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मित्रों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।